देहरादून देहरादून जिले का मुख्यालय है जो भारत की राजधानी दिल्ली से 230 किलोमीटर दूर दून घाटी में बसा हुआ है। नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य को विभाजित कर जब उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, उस समय इसे उत्तराखंड तब उत्तरांचल की अंतरिम राजधानी बनाया गया। देहरादून नगर पर्यटन, शिक्षा, स्थापत्य, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून का इतिहास कई सौ वर्षों पुराना है। देहरादून से 56 किलोमीटर दूर कालसी के पास स्थित शिलालेख से इस पर 3री सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का अधिकार होने की सूचना मिलती है। देहरादून ने सदा ही आक्रमणकारियों को आकर्षित किया है। खलीलुल्लाह खान के नेतृत्व में 1654 में इस पर मुगल सेना ने आक्रमण किया था। सिलमोर के राजा सुभाष प्रकाश की सहायता से खान गढ़वा के राजा पृथ्वी शाह को हराने में सफल रहे। गद्दी से अपदस्थ किए गए राजा को इस शर्त पर गद्दी पर आसीन किया गया कि वे नियमित रूप से मुगल बादशाह शाहजहां को कर चुकाएंगे। इसे 1772 में गुज्जरों ने लूटा था। तत्कालीन राजा ललित शाह जो पृथ्वी शाह के वंशज थे, उनकी पुत्री की शादी गुलाब सिंह नामक गुज्जर से की गई थी। गुलाब सिंह के पुत्र का नाम नियंत्रण देहरादून पर था और उनके वंशज इस समय भी नगर में मिल सकते हैं। राजपुर मार्ग पर या डालनवाला के पुराने आवासीय क्षेत्र में पूर्वी यमुना नहर सड़क से देहरादून शुरू हो जाता है। सड़क के दोनों किनारे स्थित चौड़े बरामदे और सुंदर ढालदार छतों वाले छोटे बंगले इस शहर की पहचान हैं। इन बंगलों के फलों से लदे हुए पेड़ों वाले बगीचे बरबस ध्यान आकर्षित करते हैं। घंटाघर से आगे तक फैला हुआ रंगीन पलटन बाजार यहाँ का सर्वाधिक पुराना और व्यस्त बाजार है। यह बाजार तब अस्तित्व में आया जब 1820 में ब्रिटिश सेना की टुकड़ी को आने की आवश्यकता पड़ी। आज इस बाजार में फल, सब्जियां, सभी प्रकार के कपड़े, तैयार वस्त्र, रेडीमेड गारमेंट्स, जूते, घर में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुएं मिलती हैं। इसके स्टोर माल राजपूत सड़क तक हैं, जिसके दोनों ओर विश्व के लोकप्रिय उत्पादकों के शोरूम हैं। अनेक प्रसिद्ध रेस्तरां भी राजपुरा सड़क पर है। कुछ छोटी आवासीय बस्तियां जैसे राजपुर, क्लेमेंट टाउन, प्रेमनगर और रायपुर इस शहर के पारंपरिक गौरव हैं। देहरादून में आवागमन के लिए सड़क मार्ग देहरादून देश के विभिन्न हिस्सों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर किसी भी जगह से बस या टैक्सी से आसानी से पहुँचा जा सकता है। सभी तरह की बसें, लग्जरी, साधारण, गांधी बस स्टैंड जो दिल्ली बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आवागमन के लिए ट्रेनें भी चलती हैं। देहरादून जाने के लिए नई दिल्ली से देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस, मसूरी एक्सप्रेस, इंदौर देहरादून एक्सप्रेस, उज्जैनी एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं। देहरादून में 2 बस स्टैंड हैं। देहरादून और दिल्ली, शिमला और मसूरी के बीच डीलक्स, सेमी डीलक्स बस सेवा उपलब्ध है। ये बसें क्लेटमेंट टाउन के नज़दीक स्थित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से चलती हैं। दिल्ली के गांधी रोड बस स्टैंड से एसी डीलक्स बसें वोल्वो भी चलती हैं। यह सेवा हाल ही में UASRTC द्वारा शुरू की गई है। ISBT देहरादून से मसूरी के लिए हर 14 से 70 मिनट के अंतराल पर बसें चलती हैं। इस सेवा का संचालन USRTC द्वारा किया जाता है। देहरादून और उसके पड़ोसी केंद्रों के बीच भी नियमित रूप से बस सेवा उपलब्ध है। इसके आसपास के गाँव में भी बसें चलती हैं। ये सभी बसें परेड ग्राउंड स्थित स्थानीय बस स्टैंड से चलती है। देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट काफ़ी फेमस है। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून के रूप में स्थापित वास्तुकला की शानदार औपनिवेशिक शैली है। मुख्य आकर्षण इसकी मुख्य इमारत है जो एक राष्ट्रीय धरोहर है। यह CG द्वारा ग्रीको रोमन वास्तुकला में शैलीबद्ध है। यह वन अनुसंधान संस्थान देहरादून अपनी तरह के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यह संस्थान का इतिहास वस्तुतः न केवल भारत में बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में वैज्ञानिक वानिकी के विकास और विकास का पर्याय है। यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिनमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कृष्णा कॉटेज, रहना है तेरे दिल में आदि फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। मुंबई के डायरेक्टर्स इसे बेस्ट शूटिंग लोकेशन में से एक मानते हैं। सर्दी के मौसम में यहाँ भारी मात्रा में बर्फबारी भी होती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ काफ़ी ठंड भी होती है। देहरादून से प्रमुख मुख्य स्थानों की दूरी निम्न है, जिनमें दिल्ली 240 किलोमीटर, यमुनोत्री 279 किलोमीटर, मसूरी 35 किलोमीटर, नैनीताल 297 किलोमीटर, ऋषिकेश 44 किलोमीटर, आगरा 382 किलोमीटर, रुड़की 43 किलोमीटर,
ऊखीमठ 219 किलोमीटर, हरिद्वार 54 किलोमीटर, शिमला 221 किलोमीटर है। वीडियो में लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।